नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान सागर भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में बात करने वाली हूँ अखंड ज्योत के बारे में कि अखंड ज्योत आपको किस तरीके से जलानी है, उसके क्या क्या नियम हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, यदि आपको मेरा ये चैनल या मेरा वीडियो ये सब अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे इस तरह के वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाएँ। और एक लाइक करना तो बनता है, कमेंट्स लिखना भी बनता है, कमेंट ज़रूर करा करिए जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे का वीडियो शुरू करती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अखंड ज्योत के बारे में। देखिए, हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसका बेनिफिट हमारी लाइफ के अंदर, हमारे अंदर, खुद के अंदर, हमारे परिवार के अंदर ज़रूर आता है, क्योंकि जिस घर के अंदर भी अखंड ज्योत जलती है उस घर का इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, और जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे घर से कोसों दूर जाने लगती है। हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होने लगता है। जिस तरीके से एक सूर्य हमें रोशनी देता है, हमारे ब्रह्मांड में जिस तरीके से रोशनी आती है, सृष्टि में रोशनी फैलती है, उसी तरीके से एक दीपक एक घर के अंदर उजाला प्रज्वलित करता है, हमारे घर के अंदर ऊर्जा लेके आता है, हमारे अंदर ऊर्जा लेके आता है, ऊर्जा का संचार करता है। इसीलिए हमें एक दीपक रोज जलाना चाहिए। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अखंड ज्योत के बारे में। सादा दीपक आपको रोज जलाना चाहिए, लेकिन अखंड ज्योत जलाने का भी एक विशेष महत्व होता है। अखंड ज्योत हम क्यों जलाते हैं? यदि हमारी कोई मनोकामना है, हम कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई अखंड ज्योत जला रहे हैं, किसी भी देवी देवता का अखंड ज्योत जला रहे हैं, या कुछ विशेष दिन होते हैं उस दिन भी हम अखंड ज्योत जलाने का प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं। जैसे कि नवरात्रि है, या फिर हम कोई व्रत का मतलब व्रत कोई उठा रहे हैं, उस पे भी हम देखिए एक संकल्प लेते हैं अखंड ज्योत जलाने का। नवरात्रि पे तो लोग जलाते ही हैं, या आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं या किसी भी इष्ट की पूजा कर रहे हैं, उसके लिए आप एक अखंड ज्योत जलाते हैं। तो अखंड ज्योत जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन उसके भी कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हमें फॉलो करना होता है। क्योंकि यदि हम उन नियमों के साथ अखंड ज्योत जलाएंगे तो हमको विशेष फल की प्राप्ति होगी, अच्छे फल की प्राप्ति होगी। यदि अखंड ज्योत को हम अगर सही से जला पाते हैं तभी हमें अखंड ज्योत जलानी चाहिए, नहीं तो अखंड ज्योत यदि बुझ जाए तो उसके कुछ दोष भी माने जाते हैं। तो अखंड ज्योत जलानी किस तरीके से है? सबसे पहले तो देखिए, आपको जब भी कोई आप महिला हैं, यदि आप अखंड ज्योत जलाने का प्रण ले रही हैं, नवरात्रि में ले रही हैं, या फिर आप किसी भी व्रत के दिन, या आप कोई व्रत उठाना चाहती हैं, या कोई पूजा पाठ कर रही हैं, तो सबसे पहले तो आपको शुद्ध होना है। आपका जो मासिक पीरियड होता है उससे आपको शुद्ध होते हुए कि आपको देखना है कि आपके इतने दिन का पीरियड रहता है, आपको कितने दिन की अखंड ज्योत जलानी है, उतने दिन का आपको अखंड ज्योत का संकल्प लेना है, प्रण लेना है कि हमें इतने दिन की अखंड ज्योत जलानी होती है। ठीक है, आपको साफ सफाई के साथ ही अखंड ज्योत जलानी है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तभी आप अखंड ज्योत को आप जलाइएगा। ठीक है, जो भी लोग अखंड ज्योत जलाते हैं उसका तो उसको फल प्राप्त होता ही है, साथ में जो आपके परिवार वाले हैं उसको भी उस अखंड ज्योत का फल मिलता है। तो देखिए, अखंड ज्योत जलाते हैं हम। पहले के जो लोग जो होते थे, जो काफ़ी जैसे राजा महाराजा हैं या हमारे साधु संत हुआ करते थे, वो स्वर्ण या रजत का एक दीपक लेते थे। लेकिन आजकल हम आम आदमी हैं, हम लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। जो आम आदमी बेचारा एक अखंड ज्योत जलाना चाहता है तो आप एक पीतल का पात्र ले सकते हैं और मिट्टी का ले सकते हैं। आपको तांबा और स्टील का नहीं लेना है। इन चीज़ का आप थोड़ा सा देखिए, स्टील का तो आपको बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करना है। आप पीतल का ले लीजिए, या मिट्टी का बहुत शुभ माना जाता है, मिट्टी का भी आप ले सकते हैं। और इतना बड़ा आपको दीपक लेना है कि आपका 100 ग्राम घी उसके अंदर आराम से आ जाए, क्योंकि हम अखंड ज्योत जला रहे हैं। अखंड ज्योत ऐसा नहीं कि हम बहुत थोड़ा सा हमने घी डाल दिया और हमारी अखंड ज्योत जलती रहेगी। अखंड ज्योत का आपको ध्यान रखना है, और जितने दिन का भी आप जला रहे हैं ना, उतने दिन का आपको उसका ध्यान रखना होता है। साफ सफाई करनी होती है, ध्यान रखते हुए अखंड ज्योत जलाया जाता है। यदि देखिए, आप खड़ा दीपक, यदि आप खड़ी बाती जला रहे हैं तो मार्केट से भी अखंड ज्योत मिल जाती है।
तो उसमें अगर आप खड़ी बाती बना रहे हैं तो खड़ी बाती आप कलावे की इस्तेमाल कीजिए, और आपको 1.5 हाथ की बाती लेनी है। 1.5 हाथ की आपको बाती लेते हुए आपको अखंड जो बाती है वो आपको डिप कर देनी है। आपको एक दिन पहले, क्योंकि वो अच्छे से डिप हो जाए जिससे कि वो जल पाए आगे, ठीक है। फिर आपको अखंड दीप दूसरे दिन आपको तैयार करना है, जिस दिन से आप अखंड दीप का प्रण ले रहे हैं। ये खड़े दीप की बात हो गई। यदि आपको लंबी बाती बनानी है तो आप रुई की भी बाती ले सकते हैं, और ऐसे, और वो भी आपको 1.5 हाथ की बाती लेनी है, और आपको कसते हुए उसको मथना है कि उसकी जो बाती है वो खुले ना, या फिर हल्की लूज ना रह जाए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए आपको अखंड ज्योत की बातियाँ बनानी है। अब आपको जो दीपक है वो आपको सीधे रखना है। यदि आप माता का दीपक जला रहे हैं तो माता का दीपक जो होता है वो आपको थोड़ा सा आपको राइट साइड के तरफ रखना होता है, क्योंकि हम माता का दीपक जला रहे हैं। यदि आप किसी भगवान के दीपक जला रहे हैं तो आप हल्का सा आपको लेफ्ट साइड में रखें। यदि आप बीच में रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक नियम की बात बता रही हूँ किस तरीके से आपको नियम फॉलो करने होते हैं। और आप यदि घी का दीपक जला रहे हैं तो आपको दाएं हाथ की तरफ दीपक रखना है, और यदि आप सरसों के तेल का या आप तिली के तेल का आप दीपक जला रहे हैं तो आपको बाएं तरफ रखना है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और अखंड ज्योत यदि हम किसी भी देवी देवता की हम जलाते हैं तो हमको एक उनका अलग से चौकी लगानी है। उसके ऊपर हमको लाल रंग का या येलो रंग का हमको एक कपड़ा बिछाना है, अष्टदल कमल बनाना है। आप अक्षत का अष्टदल कमल बिछाइए या पुष्प ले लीजिए, उसका आपको अष्टदल कमल बनाना है। उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। जो दीपक आपको रखना है वो दीपक आप रख दीजिए। दीपक जब हम जलाते हैं तो हमको उसको एक उनको जो दीपक है वो भगवान एक तरह से हमारे दीपक में हम उनको बुला रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं। वो हमारे दीपक में एक तरीके से विराजमान होने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, तो हमको उनकी सेवा करनी है, हमको उनको बुलाना है, उनको भोग देना है। तो देखिए, भोग हमको एक ही दिन पहले दिन देना है। तो आपको लौंग आप ले लीजिए, थोड़े से अक्षत ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए, और जो आप जोत जला रहे हैं उसके अंदर आपको वो डाल देना है, क्योंकि ये हमको जिस भी ईस्ट का हम जो जोत जला रहे हैं उसको हम भोग दे रहे हैं, जो हम डेली फिर हम आगे जलाते जाएंगे तो हमको भोग रखना है। आप चाहें तो लौंग बताशे का भोग रख लीजिए, देवी माँ को लौंग बताशे का भोग बहुत प्रिय है। नहीं तो आपके पास जो भी फल है वो आप रख सकते हैं भोग के अंदर। आपके पास कोई मिठाई है, अगर वो भी नहीं है तो भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं, आप चीनी मिश्री भी उनके लिए रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको अखंड ज्योत जलानी है। आप ज्योत प्रज्वलित कर दीजिए, और आपको ज्योत का विशेष ध्यान रखना होता है। जिस जगह आप ज्योत जला रहे हैं आप ये देखिएगा कि वहाँ पर पंखा नहीं चलना चाहिए, या किसी तरह की हवा नहीं आनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। या आपके घर में कोई भी यदि मतलब कोई भी फ्रेश नहीं है, फ्रेश का मतलब है यदि कोई महिला है वो अगर शुद्ध नहीं है तो वो उसके आसपास ना आए, क्योंकि हम भगवान का दीपक जला रहे हैं और आप ही को उसकी सेवा करनी है और आप ही को देख रेख करनी है। तो आप एक चिमटी भी उस दीपक के पास जरूर रखिएगा, क्योंकि जैसे ही वो लौ छोटी होती जाती है आपको उसको खींचना है, और इस तरीके से खींचिएगा कि वो बुझे ना, इसका आप ध्यान रखिए। क्योंकि जब लौ ऊपर की तरफ होती है ना तो उसमें एक फूल की आकृति जरूर बनती चली जाती है। आकृतियाँ बनती हैं, आप थोड़ा सा उसको देखिएगा कि आप कोई ना कोई आकृति जरूर बनेगी। तो आपको उस आकृति को, उस लौ को थोड़ा सा तोड़ के रख देना है और एक जगह आपको इकट्ठा करना है। चाहे तो आप उसका एक तिलक भी, आप दीपक वो भी बना सकते हैं। थोड़ा सा जो आप तिलक लगाएं वो भी बहुत शुभ माना जाएगा, आपकी नेगेटिविटी को दूर करेगा, आपके घर के आसपास की नेगेटिविटी को दूर करेगा, सॉरी नेगेटिविटी को दूर करेगा। तो आपको एक दीप उसका तिलक बना लेना है। आप थोड़ा सा घी या जो तेल है उसको आप मिक्स करते जाएं और खुद अपने माथे पर उसका लगा लीजिए, या बच्चों के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं नज़र दोष के लिए। और देखिए, दीपक हमने जला दिया, अब वो दीपक बुझे ना। बहुत से लोगों को वैसे तो बुझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी गलती से दीपक बुझता है। लोग कह देते हैं कि नहीं ये हो गया या वो हो गया, नेगेटिव ऊर्जा। देखिए, होती हैं कुछ चीज़ें, मैं मानती हूँ, क्योंकि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी विघ्न डालती हैं। यदि आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव चीज़ है, सबसे पहले तो आपके घर में क्लेश कराएगी वो। अब वो नहीं चाहेगी कि आप कोई पूजा पाठ का काम करें, आपके घर में कलेश होगा। लेकिन आपको वो सारी चीज़ें अवॉइड करते हुए आपको अखंड ज्योत जलाने का प्रण लेना है, आपको जलाना है।
बस वो बुझे नहीं, है ना, उसके दोष भी माने जाते हैं। क्योंकि जिस भी देवी देवता का हम अगर जो जला रहे हैं, उनको हमने बुला तो लिया, लेकिन हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे सच्चे दिल से, अच्छे दिल से, उनको भोग नहीं लगा पा रहे हैं या उनका जोत नहीं जला पा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तभी आप अखंड जोत जलाइएगा, है ना। फल अच्छा मिलता है तो उसका अशुभ फल भी आप भोगने के लिए तैयार हो जाइए, तभी आप अखंड दीप जलाइएगा, है ना। तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अखंड जोत जलाना होता है। देखिए, अखंड जोत जलाने का इतना अधिक महत्व होता है कि यदि हम किसी कोई मंदिर भी होता है ना, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, कोई नया मंदिर बनाया जाता है, तो जो सिद्ध मंदिर होते हैं, वहाँ की जो अखंड जोत होती है, वो लाकर उस मंदिर में प्रज्वलित की जाती है, तभी वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा आती है, उस मंदिर में एक ऊर्जा आती है। कि चाहे हम अगर देवी माँ का मंदिर बना रहे हैं, तो वैष्णो देवी जाके या ज्वाला देवी जाकर हम एक अखंड जोत लेकर आते हैं, वही जोत वहाँ पर प्रज्वलित की जाती है। या हम हनुमान जी का या किसी भी देवी देवता का हम मंदिर बना रहे हैं, तो जो सिद्ध पीठ होते हैं उनके, वहाँ से जाकर अखंड जोत लाई जाती है, तभी हम वहाँ पर वो मंदिर सिद्ध होता है। तो देखिए कितना अखंड ज्योत का महत्व है आपके जीवन के अंदर, और जो भी आपकी मनोकामना होती है उसके लिए हम अखंड ज्योत जलाते हैं, और आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। आप प्रण लीजिए अखंड ज्योत जलाने का, एक बार आप अखंड ज्योत जलाकर देखिए, फिर आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कितने सारे बदलाव आते हैं अखंड ज्योत जलाने से। क्योंकि वो हमारी ऊर्जा का संचार करता है। एक दीपक, एक अखंड दीपक, जिस तरीके से सूर्य देवता हमारी ऊर्जा का संचार करते हैं, प्रकृति की ऊर्जा का संचार करते हैं, उसी तरीके से एक अखंड ज्योत हमारी खुद की ऊर्जा का संचार करता है। तो अखंड ज्योत एक बार आप जरूर जलाइए। यदि आप किसी व्रत का भी संकल्प ले रही हैं तो अखंड ज्योत जलाने के साथ ही लीजिए। यदि आप नवरात्रि में भी आप जलाती हैं तब भी आप लीजिए, या फिर देखिए आगे आने वाली बहुत सारी तिथियां हैं जो आगे इस साल पड़ेंगी, उसमें भी आप गणेश चतुर्थी आने वाली है, आप अखंड ज्योत का प्रण लीजिएगा, जरूर जलाइएगा। तो देखिए खुद आपके अंदर कितने ज़्यादा बदलाव आते हैं और आपके घर के अंदर कितने बदलाव आते हैं। यदि देखिए मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैं दोबारा बोलती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग मुझे इसी तरीके से प्यार दीजिए, मेरा चैनल, मेरा परिवार आगे बढ़ता जाए, और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इसी तरीके से आगे भी प्यार देते रहें, जैसा कि अभी दे रहे हैं। कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन आगे चाहती हूँ मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो, मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।